बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुशामदीद। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आ गई। ये ख़बर सुन के मज़ा आ जाएगा, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी बदनामी हो गई है। एक FATF का ब्लैक लिस्टेड मुल्क यानी ईरान ने भारत के मुंह पर थप्पड़ मार दिया है। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ईरान में गैस मंसूबे पर $11 बिलियन की भारतीय इन्वेस्टमेंट के बावजूद ईरान ने भारत को इस मंसूबे से निकाल दिया। ये दूसरी बार ईरान ने भारत के साथ ऐसा किया है कि भारत को किसी प्रोजेक्ट से किक आउट कर दिया हो। वैसे इस खबर के बाद तो मज़ा ही आ गया है। पहले भारत गवादर पोर्ट को ख़राब करने के लिए CPEC की तर्ज का एक प्रोजेक्ट ईरान के साथ कर रहा था, जिसमें भारत ने चाबहार पोर्ट बनानी थी, और वो भी बिल्कुल उसी जगह के पास जहां गवादर पोर्ट है, ताकि गवादर को नुकसान हो और दुनिया चाबहार इस्तेमाल करे। जिस तरह CPEC मंसूबे में सड़कों के ट्रैक्स बनाए गए हैं जो चाइना तक जाते हैं, इसी तरह भारत ने भी चाबहार से अफ़गानिस्तान तक रोड्स बनाने थे। लेकिन भारत इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। उसमें भी अमेरिका के ही कहने पर भारत ने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन ईरान ने भारत को उस प्रोजेक्ट से किक आउट कर दिया। उसके बाद अब ईरान ने भारत को गैस प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया। गैस प्रोजेक्ट में भारत ने एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट करके सारी ज़िंदगी 17% का प्रॉफिट खाना था। लेकिन अब चूँकि अमेरिका ईरान के सख्त खिलाफ है, इसलिए अमेरिका ने भारत को मना किया है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा ना करे। लेकिन भारत तो अपने $11 बिलियन लगा बैठा था। अब ऐसी सूरत में भारत पीछे भी नहीं हट सकता था। दूसरा, यहाँ से भारत को बहुत मुनाफा भी होना था। अमेरिका इसलिए मना कर रहा था क्योंकि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो भारत की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। और चाबहार पोर्ट वाली इन्वेस्टमेंट तो पहले की बात है, जब अमेरिका के कदम अफ़गानिस्तान में बहुत मजबूत थे और भारत भी अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न सिर्फ प्रोपेगेंडा करता था बल्कि दहशतगर्दी को भी फ़रोग़ देता था। और भारत समझता था कि अब अफ़गानिस्तान उसका है, लेकिन अब अमेरिका अफ़गानिस्तान से जाने लगा है और फिर भारत की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट डूब गई तो भारत की इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। वैसे भारत की औकात अमेरिका के आगे एक भिखारी की है। अमेरिका ने तो बहुत बड़ा बेस अफ़गानिस्तान में बनाया था, भारत तो कुछ भी नहीं बना सकता। भारत अफ़गानिस्तान में अमेरिका के पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ पहुंच गया था और अब भारत कहीं का नहीं रहा, ना ही अफ़गानिस्तान और ना ही ईरान। भारत पाकिस्तान को घेरना चाहता था, लेकिन भारत को मुँह की खानी पड़ी। इसे कहते हैं असल ज़िल्लत। इन काफिरों के मुकद्दर में ज़िल्लत और रुसवाई ही लिखी है। अब भारत खुद चारों तरफ से घिर चुका है। इकॉनमी ख़त्म हो चुकी है, भारत के अंदर तहरीकें भी ज़ोर पकड़ चुकी हैं, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, चाइना और नेपाल ने भी आंखें निकाल ली हैं, ईरान ने मंसूबों से लात मार के निकाल दिया है, भारत FATF में ब्लैक लिस्ट होने वाला है और पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आने वाला है, और अब भारतीय फ़ौज की तनख्वाहों में भी 20% कटौती होगी। ये है औकात भारत की।